अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। पीएम ने अमेरिका में रह रहे लोगों को राष्ट्रदूत कहा और भारत अमेरिकी संबंध में उनके योगदान की जमकर सराहना की। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। 1 घंटे से अधिक लंबे भाषण में पीएम मोदी ने हर पहलू को छुआ। कहा कि भारत एक ऐसी वैश्विक ताकत बनकर उभरा है जिसे अब पूरी दुनिया में सुना जाता है। अब भारत पीछे नहीं चलता। अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है। अब भारत नेतृत्व करता है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। अमेरिकी कंपनियों के 15 दिग्गजों के साथ पीएम की मुलाकात खास रही है। भारत की कोशिश एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर खुद को विकसित करने की है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर और इन सेक्टर्स में भारत की संभावनाओं और अवसरों को लेकर चर्चा हुई। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. पीएम मोदी का दौरा कूटनीतिक लिहाज से भी अहम है। पीएम ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को गले से लगाया, गाजा में मानवीय त्रासदी पर चिंता जताई, युद्ध विराम और बंधक संकट के मुद्दे पर बातचीत की। साथ ही फिलिस्तीन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मानवीय मदद जारी रखने का भरोसा दिया। भारत के इजराइल के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। इस मुलाकात से एक संभावना ये बनती नजर आई कि रूस यूक्रेन की तरह क्या भारत इजराइल गाजा युद्ध को रुकवाने की कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाएगा। जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसका बहुत बड़ा संदेश है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि गाजा में जिस तरह से मानवीय त्रासदी की स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। और साथ ही साथ सीज फायर की जो बात है वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर की है। पीएम मोदी की मुलाकात कुवैत के क्राउन प्रिंस से हुई, जो पहली मुलाकात है। कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। $13 बिलियन से अधिक का व्यापार है। भारत अपनी तेल की खरीद का 10 से 12% हिस्सा कुवैत से ही लेता है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। हाल ही में नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और केपी शर्मा ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। भारत नेपाल में सबसे ज्यादा निवेशक है। ओली के बारे में माना जाता है कि वे चीन के करीबी हैं। लेकिन ओली की पीएम मोदी से मुलाकात से उम्मीद लगाई जा रही है कि हाल के समय नेपाल से रिश्तों में खटास आई है, उसे जल्द खत्म कर लिया जाएगा। न्यूयॉर्क में विष्णु सोम और नई दिल्ली में कादम्बिनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।